वो तो बेचारी सुरक्षा में लगी थी, उनका क्या दोष था? तो ये लोग पुलिस को मार के, कि 2 आदमी का झगड़ा हुआ था, आदमी पुलिस के पास जाता है। पुलिस को मारने का मतलब कि जब हम पुलिस को मार दे रहे हैं तो हम किसी से नहीं डरते। कानून का मजाक उड़ाते थे। मेरे ऊपर RDX रिमोट बम से हमला हुआ, इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार मारा, मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया। तो ये जो एक माफिया राज चल रहा था, वो कहते हैं जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। अभी अखिलेश यादव का आप बयान उठा करके देखिए, राम गोपाल यादव का। तो ये लोग गुंडे अपराधियों को पोषित करने वाले हैं। हमारी सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और अपराधियों का समूल नाश हो। योगी जी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और ये जारी है। अपराधी असामाजिक तत्वों का समूल नाश करने की कार्रवाई जारी है और मैं यही कहूँगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हालांकि अतीक के खिलाफ उनको साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। आज उनके मामले में सुनवाई भी चल रही थी और जब उसको ये मालूम पड़ा कि उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया है, वो गश खाकर गिर पड़ा। जिसके चेहरे से दूसरे भय खाते थे, आज उसके चेहरे पर शिकन की लकीरें, खौफ दिखा। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे और आप सोचिए, जो मैं पुलिस की चर्चा कर रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल था। गुंडे अपराधी व्यापारी की हत्या करते थे, व्यापारी का अपहरण करते थे, इंडस्ट्रिस्ट का अपहरण करते थे, इंडस्ट्रिस्ट को परेशान करते थे, रंगदारी मांगते थे, गुंडा टैक्स मांगते थे। और जो आम हमारी बहनें स्कूल जाती थी, वो घर सुरक्षित आएंगी नहीं आएंगी, इस पर संचय होता था। सब लोग डर और भय के माहौल में कैसे शाम होते ही अपने घर पहुंच जाए, कोई गया है घर वापस आएगा नहीं आएगा, इस तरह की चिंता होती थी। लेकिन कह सकता हूं कि जिस दिन से 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून को हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। आप खुद प्रयागराज से आते हैं और अतीक का पूरा रसूख उसी पूर्वांचल और प्रयागराज में जो है काबिज रहा है। आप तो पुराने व्यापारी भी रहे हैं, आपके परिवार के लोग रहे हैं, तो खौफ का मंजर आप लोगों ने भी उस चीज़ को महसूस किया होगा। मैं कह तो रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की खौफ की, अतीक ही नहीं, अतीक के साथ साथ विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा, मुख्तार अंसारी, काला मुकीन, कितने ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जितने माफिया थे, चुन चुन करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। और ये एकदम स्पष्ट निर्देश है पुलिस को, जो उनको उनकी भाषा में जवाब देना। जो पहले पुलिस के हाथ पैर बांध रखे थे इन लोगों ने, और दूसरी सरकारों, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, लंबे समय तक कांग्रेस, उन नेता निर्देशित करते थे। अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अब कानून को हाथ में लेने वाले पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो भय व्याप्त था इन अपराधियों का पूरे उत्तर प्रदेश में, आज अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, आज भय मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियलिस्ट हों, किसान हों, नौजवान हों, गुंडे अपराधी आज खौफ खा रहे हैं, वो खौफ खा के गिर पड़ रहे हैं। आज आम जनमानस अपनी सुख शांति से अपने जीवन यापन कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार STF उनके जिन लोग शूटर थे, जो लोग उस घटना में शामिल थे, उनको लगातार ट्रेस कर रही थी। यूपी नहीं, यूपी के बाहर भी ट्रेस किया जा रहा था। और जहां पर एनकाउंटर हुआ है झांसी के पास में, वहां पर भी बहुत सघन अभियान चलाकर STF ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस वालों की भी बड़ी भूमिका रही है, बहुत मेहनत की उन्होंने। निश्चित रूप से देखिए, पुलिस जिस दिन से ही घटना हुई है उस दिन से ही सर्विलांस और जो तमाम तरीके होते हैं अपराधियों को ट्रेस करने के, चाहे पूरे देश भर के स्टेट पे, बल्कि इंटरनेशनल भी नज़र रखी गई थी कहीं वो इस देश से बाहर न जाने पाए। तो मैं पुलिस की जो कार्रवाई में जो टीम के ऑफिसर हैं उनको भी बस कहूँगा कि आपने जो भी काम किया है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए जो पुलिस का काम है उसको करना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि एनकाउंटर न्याय नहीं हो सकता। एक बार फिर तंज किया है। मैंने पहले भी कहा कि ये अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में इनको बहुत तकलीफ होती है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों को पोषित करती रही है, हमेशा अपराधियों के बल पर चुनाव, मसल पावर के बल पर चुनाव में उनका उपयोग करती रही है। तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। बचे हुए लोगों को भी पताल से खोज निकाला जाएगा, जो बाकी के बचे हुए फरार लोग चल रहे हैं। आप केवल इसकी बात करें, मैं उत्तर प्रदेश में जिनने भी अपराध किया है, कभी भी अपराध किया। नंदगोपाल नंदी को आप सुन रहे थे, अब सीधा लिए चलते हैं। एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम की पूरी तैयारी की जा रही है। अश्विनी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। अश्विनी, क्या जानकारी आपके पास, क्या ताजा अपडेट?